नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। आयुर्वेदा के मूल सिद्धांतों में एक बात बताई गई है, उसमें बताया है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। इसीलिए आयुर्वेद में हर व्यक्ति विशेष के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। बताया गया है कि किस तरह के व्यक्ति को कैसी दिनचर्या, कैसी ऋतुचर्या फॉलो करनी चाहिए, किन चीजों का सेवन ज्यादा करना चाहिए, किन चीजों का सेवन कम करना चाहिए। इसी टॉपिक को डिटेल में बताने के लिए आयुर्वेद ने प्रकृति का विवरण दिया है। प्रकृति के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बताया है प्रकृति क्या होती है, ये क्यों जरूरी है, और साथ ही साथ मैंने एक वीडियो में ये भी बताया है कि आप किस तरह से अपनी प्रकृति निकाल सकते हैं। उसी के कंटेक्स्ट में आज मैं बताऊंगी वात प्रकृति के क्या गुण होते हैं, उनमें क्या विशेषताएं होती हैं, उन्हें कौन से ऑक्यूपेशन यानी कि कौन से व्यवसाय चूज करने चाहिए, कौन सी बीमारियां उन्हें आगे चल के फ्यूचर में हो सकती हैं और वो बीमारियों से वो कैसे बचें, किन सब्जियों का ज्यादा सेवन करना चाहिए, किन हर्ब्स का सेवन करना चाहिए, रोज की लाइफ में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। जब पहले मैंने वीडियो बनाई जिसमें मैंने प्रकृति को निकालना, प्रकृति को जानना सिखाया, तब मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आने लगी कि हमारी प्रकृति ये है, हमें बताइए क्या करना चाहिए, हमें भविष्य में कौन सी प्रॉब्लम्स होने का डर है। तो इस तरह से बहुत बार मैंने उनके जवाब भी दिए, बट ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होने की वजह से आज मैं उसी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि वातज प्रकृति का जो मनुष्य है वो किस तरह का होता है, उसके क्या गुण होते हैं और उसे किस तरह की जीवन शैली अपनानी चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए। वातज प्रकृति की फिजिकल प्रॉपर्टीज या उनके शारीरिक गुण कैसे होते हैं, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी। उनका आकार दुबला होता है, कंधे छोटे होते हैं यानी कि नैरो शोल्डर्स होते हैं, और उनके जो जोड़ होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, बाहर से ही जोड़ दिख रहे होते हैं। उनकी जो स्किन यानी कि त्वचा है वो सूखी होती है। ज्यादातर अगर इस तरह के व्यक्ति के स्किन पर हाथ लगाया जाए तो ठंडा फील होता है, उनकी स्किन छूने में ठंडी होती है। सूखापन बहुत ज्यादा होता है, उनको जल्दी से ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है और स्किन कहीं कहीं जगह से फटने लगती है, जैसे होंठ से फट सकती है या पैरों से फट सकती है। उनके जो हेयर यानी कि बाल हैं वो अक्सर घुंघराले होते हैं या फ्रीजी हो सकते हैं यानी कि ड्राई, रूखापन जिसमें बालों में ज्यादा हो, और हार्ड होते हैं। उनके नेल्स भी इजीली टूटने वाले होते हैं यानी कि फ्रेजाइल होते हैं। तो इस तरह से ये उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम उनकी मेंटल एक्टिविटी की बात करेंगे कि उनकी सोच विचार की क्षमता कैसे होती है। तो जितने भी वातज प्रकृति के लोग हैं वो इसे ध्यान से समझिए। वातज प्रकृति वालों की सोच तेज होती है, वो ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जल्दी जल्दी से न्यू आइडियाज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं। कई बार हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे मिलके हमें लगता है कि ये बहुत एक्साइटेड है, उन्हें हम कोई नई जगह का नाम लेते हैं कि यहाँ चलें और वो एकदम से तैयार हो जाते हैं। तो ये वातज प्रकृति वाले लोगों में ही मिलता है। इसके अलावा अगर मैं उनकी सोच की बात करूं तो वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, उनकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है, उनका ध्यान लगाने का तरीका भी बहुत अच्छा होता है, वो रेडी टू फोकस होते हैं, एकदम बैठते ही उनका ध्यान लग जाता है, लेकिन उनका ध्यान हटता भी जल्दी है। वो अस्थिर होते हैं यानी कि स्टेबल नहीं होते, लंबे समय तक एक तरफ नहीं चलते हैं। साथ ही साथ अगर एंजाइटी की बात करें तो चिंता, सोच भी वो ज्यादा रखते हैं। बाकी प्रकृति वाले व्यक्तियों के मुकाबले वातज प्रकृति के लोग बहुत ज्यादा चिंताहीन रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, जल्दी नर्वस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पेशली अगर वातज दोष की उनमें प्रकोपितता हो जाए तो उनकी चिंता, डिप्रेशन, ये कंडीशन बढ़ जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से डिसऑर्डर्स हैं या ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स, डिजीज हैं जो वातज दोष के व्यक्ति में ज्यादा देखी जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ब्लोटिंग यानी कि अफारा बनना, गैस बनना, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो वातज प्रकृति के लोगों में देखी जाती है। इसके अलावा जॉइंट पेन की ज्यादा प्रॉब्लम, जब बूढ़े होकर लोग कहने लगते हैं बड़ी एज में कि हमारे कंधों में दर्द है, हमारे शोल्डर्स में, घुटनों में दर्द है, तो ये प्रॉब्लम जो है सबसे ज्यादा वातज प्रकृति के लोगों को मिलेगी। ऐसा नहीं है अगर आप सोचने लगेंगे मेरी प्रकृति तो पित्तज है और मुझे भी जोड़ों में दर्द है,
ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को जोड़ों की दर्द बिल्कुल नहीं होगी, बट ये कंडीशन जो मैं आपको बता रही हूँ ये वातज प्रकृति के लोगों में ज्यादा देखने को मिलेगी। साथ ही डिप्रेशन, नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो डिप्रेशन जैसी, इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने जैसी समस्याएं भी वातज प्रकृति के लोगों को ज्यादा मिलेंगी। और अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो जैसे अस्थमा जैसी कंडीशंस या जिनको ड्राई कफ होती है, सूखी खांसी, ये प्रॉब्लम भी वातज प्रकृति के मनुष्यों में ज्यादा मिलती है। अगर खान पीन की बात करें कि वातज प्रकृति के लोगों को किस तरह का खाना पीना करना चाहिए ताकि उनको ये समस्याएं ना हो, तो उन्हें वार्म खाना यानी कि गर्म खाना खाना चाहिए, क्योंकि वात दोष जो है वो प्रकृति से ठंडा होता है, ड्राई होता है, तो उनको गर्म स्निग्ध खाना, नरिशिंग फूड खाना चाहिए। कच्ची सब्जियां या जैसे कि सलाद, फ्रूट की बहुत ज्यादा मात्रा, स्पेशली कच्ची सब्जियां, जैसे कई लोग होते हैं कि हम डाइटिंग कर रहे हैं तो कटोरा भर के सलाद खाएंगे, वातज प्रकृति के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें कुक्ड फूड खाना चाहिए, उसमें भी जो रूट वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि मूली, गाजर, चुकंदर, ये ज्यादा फायदा करती हैं। शकरकंदी, इनका सेवन ज्यादा करना चाहिए। उनको कुक्ड ग्रीन वेजिटेबल्स भी ज्यादा फायदा करती हैं, जैसे कि मेथी, पालक, धनिया, पुदीना, इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। पर ध्यान ये देना चाहिए कि उनको ये सब कुक्ड लेना चाहिए, रॉ का सेवन उन्हें ज्यादा नहीं करना चाहिए। उन्हें नरिशिंग फैट का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे उन्हें बादाम खाने चाहिए, देसी घी का सेवन करना चाहिए, तिल के तेल का सेवन, या फिर आप ऑलिव ऑयल का सेवन भी कर सकते हैं। उन्हें फ्रूट्स ऐसे खाने चाहिए जो स्वाद में मीठे हों और मॉइस्ट हो, जैसे कि उन्हें फिग, अंजीर का सेवन करना चाहिए, डेट्स यानी कि खजूर का सेवन करना चाहिए। केला भी वातज प्रकृति वाले मनुष्यों के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर हर्ब्स की बात करें तो उन्हें अश्वगंधा, शतावर, यष्टि मधु, इस तरह के हर्ब्स का सेवन करना चाहिए। ये हर्ब्स वो बार बार अपनी लाइफ में ले सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के भी ले सकते हैं। ऐसा करने से उनके अंदर वात दोष बैलेंस रहेगा और वात दोष की वजह से उन्हें जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो नहीं होगी। और इसके अलावा उन्हें किन चीजों का ध्यान करना चाहिए, उन्हें अपने सोने और उठने का समय सही रखना चाहिए। वात दोष जो है वो सबसे जल्दी इम्बैलेंस हो जाता है अगर हमारे सोने की, हमारे खाने पीने की टाइमिंग सही ना हो। उन्हें अपना खाना देर से नहीं खाना चाहिए, मील्स मिस नहीं करने चाहिए, टाइम पे सोना और टाइम पे उठना चाहिए। उनको स्क्रीन टाइम पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। पहले जो लोग आयुर्वेदा में बिलीव करते थे या आयुर्वेदा को फॉलो करते थे, तो लोग अपने नेचर को समझते हुए, अपनी प्रकृति को समझते हुए भी अपने ऑक्यूपेशन का चुनाव करते थे। जैसे अगर हम वातज व्यक्ति के गुण देखें तो वो क्रिएटिव हैं, तो इस तरह से अगर वो किसी आर्टिस्टिक काम में जाते हैं, पेंटिंग के काम में जाते हैं, फोटोग्राफी के काम में जाते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के काम में जाते हैं, तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि वातज प्रकृति के मनुष्यों को कौन सा व्यवसाय या कौन सा ऑक्यूपेशन चूज करना चाहिए जिसमें उन्हें ज्यादा सफलता मिलने के चांसेस हैं। तो सबसे पहला जो है, उनको क्रिएटिव काम करना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, उनके लिए पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी, राइटिंग या म्यूजिक कॉम्पोजिशन, ये बहुत अच्छा काम है, उन्हें ये करना चाहिए। दूसरी तरफ उनको कंसल्टेशन का काम भी बहुत सूट करता है, क्योंकि जो वातज प्रकृति के लोग हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी नेचर होती है, वो दूसरों के काम में इंटरेस्ट लेते हैं, ध्यान से सुनते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो कंसल्टेशन ऑक्यूपेशनल होते हैं वो भी बहुत काम के आते हैं। नंबर 3 पे मैं बताना चाहूंगी कि उन्हें रिसर्च और डेवलपमेंट में जाना चाहिए, क्योंकि वातज प्रकृति वालों की सोच बहुत तेज होती है और ये न्यू आइडियाज को वेलकम करते हैं, जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं, एक्साइटेड होते हैं। तो रिसर्च की दुनिया में भी ये बहुत आगे तक जाते हैं। रिसर्चेस जैसे काम में इन्हें बढ़ना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने की वजह से ये टीचिंग के जॉब में भी बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आपकी प्रकृति वातज है तो आप टीचिंग जॉब भी जरूर ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी आपको जरूर सफलता मिलेगी। इसके अलावा ये योगा थेरेपिस्ट हो सकते हैं, मसाज सेंटर में अच्छा काम कर सकते हैं। एक ऑक्यूपेशन होता है इवेंट प्लानिंग, इवेंट प्लान करना, किसी का कोई फंक्शन है वहां पे सब अरेंजमेंट करना, उसमें भी वातज प्रकृति के गुण जो है वो बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा अगर टूर और ट्रेवल से रिलेटेड आपकी जॉब है, आपको बाहर घूमना है, नई नई जगहों पर जाना है, तो वो भी वातज प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है, उसे भी ये प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आयुर्वेदा कितनी डिटेल में बात करता है और कितने हजारों साल पहले ही कितना मॉडर्न व्यू उन्होंने दिया है। उन्होंने बताया है कि आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग अपना इंटरेस्ट सिलेक्ट करें
और उसी हिसाब से अपना व्यवसाय चुने ताकि आपको जीवन में ज्यादा सफलता मिले। आप अपनी प्रकृति समझें और जाने कि आपको आगे चलकर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और अभी से ही अपना खाना पीना इस तरह से कर लें कि आपकी बॉडी में वो पर्टिकुलर दोष बैलेंस रहे, ताकि आगे चल के आपको कोई समस्या नहीं हो। तो अगर आपकी भी वातज प्रकृति है तो आप इस वीडियो में बताई गई चीजों को जरूर फॉलो करें, और साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि उन्हें फॉलो करने से आपको कैसा लगा। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और मेरी वेबसाइट पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।